Assalamu alaikum students, how are you? I hope all of you are fine and welcome to my YouTube channel English with Lucky. So today's our topic is tenses. So ज़माने के बारे में हम बात कर रहे हैं। ज़माने जो उनसे हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कितनी किस्म के होते हैं। अब हम उनसे आगे चलते हैं और सबसे पहले हमारे पास आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ज़मानों में सबसे पहले हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट कहते हैं अभी वाले और इंडेफिनिट टेंस मुतलक ज़माना, ठीक है, फ़ेल हाल मुतलक, उर्दू में जिसे कहते हैं फ़ेल हाल मुतलक। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती हैं, ते हैं वगैरह जैसे अल्फाज आते हों तो फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। पहचान क्या है? अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह जैसे अल्फाज आते हों तो फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। मसलन मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। अब आपने सेंटेंस कैसे बनाना है? इंग्लिश में और उर्दू में सेंटेंस कैसे बनाया जाता है? इंग्लिश में जो होता है, उर्दू में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है ऑब्जेक्ट और फिर आता है वर्ब आता है। और इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब मैं लिखा हुआ है तो मैं की जगह आई आ गया सब्जेक्ट, यहाँ पे भी सब्जेक्ट आ गया। फिर ये क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट, जबकि इंग्लिश में सबसे पहले आता है वर्ब। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गाता हूँ, ठीक है, तो हमने लिख दिया सिंग, गाने को क्या लिख दिया? सिंग। और गाना, गाता हूँ, गाना आ सॉन्ग। तो इसी तरह अब ये इस फ़िक्रे में ता हूँ, ठीक है, तो मैं गाना गाता हूँ, ये ता हूँ आया, तो ये किस चीज़ की पहचान कर रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो आपने सेंटेंस जो सा इस तरह से बनाना है। अब आगे इसकी दो फॉर्म है, एक कुछ में एस लगता है, ई एस लगता है, और कुछ जो कहते हैं वो एस ई एस नहीं लगता, ठीक है। तो अब ये मैंने लिखा हुआ है आई, वी, यू, दे। जब आई आएगा तो फिर भी हम कुछ नहीं लगाएंगे। जब वी आएगा, जैसे वी सिंग अ सॉन्ग, हम गाना गाते हैं, तो सिर्फ सिंपल आएगा। यू, अगर यहाँ पे यू लगा दिया जाए, यू सिंग अ सॉन्ग, तो फिर भी एस या ई एस नहीं लगाएंगे। दे आ जाए तो फिर भी हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। और प्लूरल नाउन्स कि वो गाना गाते हैं, ढेर सारे हैं, तो दे सिंग अ सॉन्ग, दे भी प्लूरल है, तो इधर यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगाएंगे। जबकि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन में से कोई भी ऐसा लफ्ज़ आ जाए, ही आ जाए, ही सिंग्स अ सॉन्ग, अगर ही आएगा फ़िक्रे में, तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे कि वो गाना गाता है। जैसे वो गाना गाता है, तो ही सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे बेसिकली हमने एस का इजाफा कर दिया है। ये इसी तरह ही हो जाए या शी हो जाए या इट हो जाए या सिंगुलर नाउन जब भी आएगा, तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के साथ एस या ई एस का हम इजाफा कर देंगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो सा था टॉपिक था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मैं इसके कुछ जो सा आपको फ़िक्रे देता हूँ और कुछ इसकी एग्जांपल्स आपको करवाता हूँ, तो वो आपने जो सा करनी है, और फिर मैं उसके बाद में आपको सोल्यूशन भी बताता हूँ कि क्या उसका सोल्यूशन होगा। कुछ देर के लिए मैं वक्फ़ा दूँगा और उस वक्फ़े के बाद जो सा मैं आपको उनके फिर आगे सोल्यूशन भी करके दिखाऊँगा। कुछ मैं सेंटेंस लिखता हूँ, फिर उनको कन्वर्ट करता हूँ इंग्लिश में। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंस लिखे हैं, अब आप उनको कन्वर्ट करते हैं। और सबसे पहले जो मैंने सेंटेंस लिखा है वो है, वो अच्छी किताबें पढ़ता है। तो इसमें पढ़ता है, ये ता है, ये किसको शो कर रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। सेकंड में लिखा हुआ है मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, ये भी ता हूँ, ये भी किसको शो कर रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। फिर बनाते हैं, जूते साज जूते बनाते हैं, इसको भी कन्वर्ट करना है हमने इंग्लिश में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फिर लड़कियां गीत गाती हैं, ती हैं, तो इसको भी हमने कन्वर्ट करना है। और सबसे लास्ट में मैंने सेंटेंस लिखा है देती है, ती है, ठीक है, यहाँ पे भी ती है। ये मैंने आपको पहचान बताई थी कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती हैं, ते हैं जैसे अल्फाज आते हों तो फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं। वो अच्छी किताबें पढ़ता है, वो लड़का है और सिंगल है, आखिर में है को शो कर रहा है किसके आता है? सिंगल में आता है। तो वो अच्छी किताबें पढ़ता है,
ही सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, वहाँ पे वो की जगह ही आ जाएगा। अब वर्ब हमने लिखना है, तो वर्ब सबसे आखिर में होता है पढ़ता है, रीड्स, यहाँ पे एस लगाएंगे। ये अब हम कर रहे हैं एस का इजाफा, ठीक है, हमने क्या कर दिया, एस का इजाफा। ही रीड्स गुड बुक्स, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि हमने एस का इजाफा किया है। जब भी ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आएगा तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस उसमें लिखा हुआ है मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। ता हूँ किसको शो कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अब मैं आया तो आई आएगा, आई, आगे उठना, तो उठने को क्या कहते हैं, वर्ब हम लेंगे, वर्ब यहाँ पे सबसे आखिर में होता है और इंग्लिश में वर्ब दरमियान में आता है। तो आई गेट अप, सुबह सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जूते साज जूते बनाते हैं। अब आपने देखा कि आई, ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने आई, मैं की जगह आई लिखा है। आई, वी, यू और दे के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाता वर्ब के साथ, तो सिंपल मैंने लिख दिया आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं किया। अब लिखा हुआ सेंटेंस जूते साज जूते बनाते हैं। अब ये ता हैं, ये सिंगल आ रहा था, ये जूते बनाते हैं, तो जूते साज ढेर सारे हैं, ठीक है, जमा है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे भी कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाएगा, सिंपल आएगा द शू मेकर्स, यहाँ पे इसके साथ प्लूरल के साथ एस लग गया, मेक शू, द शू मेकर्स मेक शूज़, जूते साज जूते बनाते हैं। द शू मेकर्स सब्जेक्ट पहले, मेक बनाने को क्या देंगे, और जूते शूज़, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। ये आपने सेंटेंस बनाते वक्त गौर करना है। फिर आगे आ गया लड़कियां गीत गाती हैं, यहाँ पे फिर आ गया ती हैं, तो ये जमा को शो कर रहा है, जो सा वो जमा को शो कर रहा होता है जो सा होता है वो सिंगल को शो कर रहा होता है। तो लड़कियां गीत गाती हैं, गर्ल सिंग्स सॉन्ग, गर्ल्स गर्ल सिंग्स सॉन्ग। सबसे लास्ट में मैंने लिखा हुआ बकरी दूध देती है। बकरी एक अकेली है और सिंगल है। अब यहाँ पे एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा, तो क्या लिखेंगे, गॉट गिव्स मिल्क। यहाँ पे मैं एस लगा रहा हूँ कि हमने इसमें क्या किया, एस या ई एस का इजाफा किया है, तो ये बन गया हमारा एस। तो ये क्या आ गया, गॉट गिव्स मिल्क, बकरी दूध देती है। बकरी के लिए गॉट आ गया सब्जेक्ट पहले, फिर हमने देखना होता है वर्ब, देती है को क्या कहेंगे, गिव्स, और फिर दरमियान में क्या लिखा होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आखिर में आता है इंग्लिश में, तो हमने लिख दिया मिल्क। अब मैं आपको जो सा ये मैंने कोई 5 सेंटेंस बना दिए हैं। अब मैं आपको जो सा हूँ कुछ सेंटेंस देता हूँ, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं उसकी जो सा हूँ आपको इंग्लिश बताऊँगा। कुछ सेंटेंस मैं आपको लिख के देता हूँ, आपने उसकी जो सा इंग्लिश बनानी है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ सेंटेंस जो से आपके लिए लिखे हैं। आपने इन सेंटेंस को जो है कन्वर्ट करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये थोड़े से डिफ़िकल्ट सेंटेंस मैंने लिख दिए हैं, मगर आपकी प्रैक्टिस इससे अच्छी हो जाएगी। और इंशाल्लाह अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिले तो मैं इन सेंटेंस का अपने उस लेक्चर के आखिर में जो है इनको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करके आपको रिप्रेजेंट करूँगा, और आप इससे कंपैरिजन करेंगे अपने सेंटेंस को कि क्या ये आपने सेंटेंस सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।